एनिमल किंगडम नाम सुनते ही लगता है कि कितना कुछ याद करना पड़ेगा, है ना? पर सच कहूं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसे समझने और याद रखने का एक बहुत ही स्मार्ट और मजेदार तरीका है। चलिए आज उसे ही जानते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस एनिमल किंगडम में कहीं खो गए हैं और एग्जाम की चिंता सता रही है, तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। पर आज हम मिलकर इसका एक सॉलिड प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है क्लासिफिकेशन के पीछे का लॉजिक समझना। मतलब इनको ऐसे ग्रुप्स में बांटा ही क्यों गया है। एक बार ये क्यों समझ आ गया ना, तो सब कुछ याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब किसी जानवर का शरीर बना कैसे है। क्या वो सिर्फ सेल्स का एक ग्रुप है जैसा कि पोरीफेरा में होता है, या फिर सेल्स ने मिलकर टिश्यूज बना लिए हैं जैसा कि सीलेंटेरेटा में। इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ें तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, जो हम प्लैटिहेल्मिन्थीज में देखते हैं। और सबसे एडवांस है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो एस्केल्मिन्थीज से लेकर हम इंसानों यानी कॉर्डेटा तक सब में मिलता है। अगला पॉइंट है बॉडी सिमेट्री। मतलब किसी जानवर को बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है या नहीं। कुछ तो जैसे कि ज्यादातर पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं, उन्हें कैसे भी काटो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। कुछ होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, जैसे सीलेंटरेटा, मतलब पिज्जा की तरह, जिन्हें सेंटर से गुजरने वाली किसी भी लाइन से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। और फिर हैं हम जैसे बायलैटरली सिमेट्रिकल, जिन्हें सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं जर्म लेयर्स की। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये किसी बिल्डिंग की नींव हों, जिनसे शरीर के बाकी सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जानवरों में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, बाहर की एक्टोडर्म और अंदर की एंडोडर्म। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर हैं, उनमें इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर मीसोडर्म भी होती है, और यही मीसोडर्म उन्हें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन के लिए। तो ठीक है, क्या है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल यह है कि इसे कैसे याद रखना है। तो चलिए अब कुछ ऐसी मजेदार स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो आपकी मेमोरी को एकदम सुपरचार्ज कर देंगी। फाइलम का सही सीक्वेंस याद रखने में दिक्कत होती है, तो ये रहा एक आसान सा निमोनिक। पुअर, क्लेवर, कनिंग, प्लेटो आस्क्स एना अबाउट मैनी एक्साइटिंग ह्यूज क्रीचर्स। इस एक लाइन से आपको पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक का पूरा सीक्वेंस चुटकियों में याद हो जाएगा। अब यह है सबसे पावरफुल टेक्निक, एक्टिव रिकॉल। सिर्फ किताब पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, दिमाग को थोड़ा काम पर लगाना पड़ेगा। तो बस एक फ्लैश कार्ड लीजिए, एक तरफ फाइलम का नाम लिखिए, अब उसे पलटकर बिना देखे उसकी सारी खासियतें और कम से कम एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कीजिए। यह तरीका आपके दिमाग को जानकारी ढूंढकर बाहर निकालने पर मजबूर करता है, जिससे वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। चलिए अब जरा एवोल्यूशन यानी विकास की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। आप देखेंगे कि फाइलम में एक क्लियर प्रोग्रेशन है, सिंपल बॉडी डिजाइन से कॉम्प्लेक्स की तरफ। अगर आपने ये पैटर्न पकड़ लिया तो चीजें अपने आप याद रहने लगेंगी। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पोरीफेरा जैसा प्रिमिटिव बॉडी प्लान, सिर्फ सेल्यूलर लेवल, कोई सिमेट्री नहीं, और दूसरी तरफ है एनेलिडा जैसा एडवांस स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायोलैटरल सिमेट्री और कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स। देख रहे हैं ना एवोल्यूशन का ये कमाल का सफर। अच्छा, अब एक मजेदार ट्विस्ट की बारी है, और ये वो सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर फंसाता है। इकाइनोडर्म्स जैसे कि स्टारफिश जब अडल्ट होते हैं तो उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन उनके लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज खेलते हैं। तैयार हैं? तो ये रहा पहला क्लू। मेरी बॉडी सेगमेंटेड है, मेरे पास एक एक्सोस्केलेटन है और जॉइंटेड पैर हैं। सोचिए सोचिए, मैं कौन सा फाइलम हूं? अगर आपने सोचा आर्थ्रोपोडा तो जवाब बिल्कुल सही है, जैसे कि कीड़े मकोड़े। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरा क्लू। मैं एक डिप्लोब्लास्टिक जानवर हूं जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और रेडियल सिमेट्री है। थोड़ा और सोचिए, ये कौन सा फाइलम हो सकता है? एकदम सही जवाब है सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। जेलीफिश और कोरल्स इसके शानदार एग्जाम्पल्स हैं। शानदार, आपने बहुत अच्छा किया। तो चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ मिलाते हैं और एग्जाम के दिन के लिए एक फाइनल अचूक रणनीति तैयार करते हैं।
एग्जाम में कोई भी क्लासिफिकेशन का सवाल आए तो बस ये मेंटल चेकलिस्ट फॉलो करनी है। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, फिर सिमेट्री, उसके बाद जर्म लेयर्स और आखिर में कोई यूनिक फीचर जैसे नोटोकॉर्ड या सेगमेंटेशन। बस, और सही जवाब आपके सामने होगा। और ये है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपका अल्टीमेट टूल। ये टेबल हर फाइलम को उसके सबसे खास फीचर और एक क्लासिक एग्जाम्पल के साथ जोड़ती है। एग्जाम से ठीक पहले एक नज़र इस पर डालना बहुत काम आएगा। तो अब जब ये कोड क्रैक हो चुका है तो एक सवाल आपसे है, जानवरों का कौन सा ग्रुप आपको पर्सनली एवोल्यूशन की सबसे इंटरेस्टिंग पजल लगता है? सोचते रहिएगा, क्योंकि असली पढ़ाई जिज्ञासा से ही शुरू होती है।